Good morning, all of you. Welcome to your online class of ज्ञान भारती एकेडमी। आज हम लोग क्लास 4 के चैप्टर 3 द नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोग का हेडिंग बता रहा है, क्या बता रहा है? द नॉर्थर्न प्लेन्स, यानी नॉर्थर्न प्लेन्स मीन्स क्या होता है? बताइए सब लोग, किसी को पता है? उत्तरी मैदानी भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नीचे है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है लिखा हुआ? लेट्स थिंक। नॉर्थर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टिल, यानी उत्तरी मैदानी भाग है जो क्या है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। डू यू नो नॉर्थर्न प्लेन्स कवर्स विच पार्ट ऑफ आवर कंट्री? क्या आप लोग जानते हैं कि जो उत्तरी मैदानी भाग है वो हम लोगों को देश के कौन कौन से भाग को कवर किए हुए हैं, यानी कौन कौन से भाग में उत्तरी मैदानी भाग है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग नीचे कुछ लाइन्स है उसको हम लोग देखते हैं। टू द साउथ ऑफ हिमालयाज लाइज अ वेरी लार्ज हॉट एरिया इज नोन एज नॉर्थर्न प्लेन्स। यहाँ पर आप लोग को बता रहा है हिमालय के दक्षिण भाग में बहुत बड़ा गर्म क्षेत्र है जिसको उत्तरी भाग के नाम से जाना जाता है। नॉर्थर्न प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड, यानी यह जो भाग है वो क्या है, बहुत घनी आबादी वाला भाग है। दे रन पैरेलल टू द हिमालयाज फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट, यानी यह जो भाग है जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, हिमालय और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक यह फैला हुआ है। कौन भाग फैला हुआ है? उत्तरी मैदानी भाग। आगे है, नीचे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इसके साइज और शेप के बारे में बताया गया है। साइज मीन्स क्या होता है? इसका आकार। साइज मीन्स क्या होता है, यानी यह कितना बड़ा है इसके बारे में। और शेप मीन्स क्या होता है? आकार, यानी इसका साइज एंड शेप के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। नीचे है द नॉर्थर्न प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेट प्लेन्स। यहाँ पर आप लोग को बता रहा है, यानी जो उत्तरी मैदानी भाग है उस भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उस भाग को हम लोग बृहत मैदान के रूप में भी जानते हैं। दे आर अबाउट 2500 किलोमीटर अलोंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट, यानी यह जो भाग है वह पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक लगभग 2500 किलोमीटर तक लंबी है। दे आर 150 टू 300 किलोमीटर वाइड, यानी यह जो भाग है वो 1500 से लेकर 300 किलोमीटर तक यह जो भाग है वो क्या है, चौड़ा है। आगे है द स्टेट्स, यहाँ पर एक लाइन छूट गया था। द प्लेन्स आर वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट, यानी यह जो भाग है, कौन सा भाग? उत्तरी मैदानी भाग है, वह पश्चिम में तो व्यापक है ही, इसके साथ ही पूरब में आते आते, यानी पश्चिमी भाग में यह क्या है, चौड़ा है, लेकिन पश्चिम में आते आते यह भाग जो क्या हो गया है, यह पतला हो गया है, यानी संकरा हो गया है। आगे है, नीचे हम लोग देखते हैं द स्टेट्स दैट फॉल इन द प्लेन्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल, यानी जो उत्तरी मैदानी भाग है वो किन किन स्टेट में फैला हुआ है, वहाँ पर ये स्टेट के बारे में हम लोग को बता रहा है। यानी जो उत्तरी मैदानी भाग है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। दिल्ली इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन। आगे यहाँ पर बता रहा है आप लोग को, यानी जो दिल्ली आपका जो शहर है वो किस भाग में स्थित है? पश्चिमी पार्ट में, यानी उत्तरी मैदानी भाग के पश्चिमी भाग में स्थित है। द प्लेन्स लुक लाइक एन अरिक, यह जो मैदान है वो किस टाइप का दिखता है? एक चाप की तरह दिखता है। आगे है नीचे रिवर्स के बारे में बताया। रिवर्स मीन्स क्या होता है, सब लोग को पता होगा, नदियाँ। यानी रिवर्स के बारे में जानने से पहले हम लोग यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करती हूँ, आप लोग को देखने में आसानी होगा। हाँ चलिए, वो क्या है, फिगर बड़ा, यानी ये इंडिया का कौन सा पार्ट है? आप लोग को अगर मैप पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये इंडिया का
वेस्ट भाग है, ये ईस्ट भाग है, ये साउथ, और ऊपर में क्या है, नॉर्थ आता है। यानी जो हमारा दिल्ली है वो यहीं पर स्थित है। ठीक, जिसमें आप लोग को बता रहा है ईस्टर्न गंगा के बारे में। यहाँ पर है, और कुछ तुमको पता नहीं चल रहा है फिगर में। ठीक, आज इतना इस फिगर में बहुत है। नीचे हम लोग बढ़ते हैं रिवर के बारे में। रिवर मीन्स क्या होता है, नदियों के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। रिवर्स विच originates from a snow covered mountain flow through this plain। आगे बता रहा है आपको, जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो इन उत्तरी भाग, जो उत्तरी समतल भूमि है, यानी आप लोग समझ सकते हैं कि उत्तरी मैदानों से होते हुए ही यह अलग अलग स्टेट में जाती है। इंडस, गंगा, सतलज, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर सम इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस रीजन। यानी इस क्षेत्र में इंडस, गंगा, सतलज, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ये प्रमुख जो नदियां हैं वो इसी क्षेत्र में क्या होती हैं, बहती हैं। व्हेन दे follow down the mountains they carry large quantities of rock and sand are called sediments with them। आगे इस लाइन में आप लोग को बता रहा है कि जब ये नदियाँ पर्वतों और पहाड़ों से होती हुई नीचे समतल भूमि में आती है तो यह अपने साथ पर्वतों से अधिक मात्रा में रेत और उपजाऊ मिट्टी को लेते हुए जमीन तक आती है। द फाइन सिल्ट विच इज डिपोजिट बाय द रिवर्स इज कॉल्ड एल्यूवियम। आगे आप लोग को इस लाइन में बता रहा है कि यानी यह जो अपने साथ जो कुछ भी कण लाती है, यानी जो नदी वहाँ से निकलती है हिमालय से, तो अपने साथ अधिक मात्रा में क्या लाती है, उपजाऊ मिट्टी लाती है, जिस मिट्टी को हम लोग जलोढ़ भी कहा जाता है। आगे है प्लेंटी ऑफ रेनफॉल एंड एल्यूवियम इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यानी ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो ज़मीन की क्या करती है, उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। यानी जब कभी भी बरसात होता है तो हिमालय से होती हुई बरसात का पानी नदियों में और समतल भूमियों में आती है और वो भूमि में मिलकर मिट्टी की क्या करती है, उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। नीचे है आप लोग बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, बेसिन। चलिए बेसिन अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। द मेन रिवर्स हैव सेवरल ट्रिब्यूटरीज और स्मॉलर रिवर्स ज्वाइनिंग देम। यानी इसमें क्या होती है, इसमें प्रमुख नदियाँ से मिलकर जो अलग अलग नदियाँ जो एक जगह पर छोटे छोटे भाग से निकल कर बनती है, यानी ज्वाइन करती है, उसी को शायद बेसिन के नाम से जाना जाता होगा। इन एरिया वाटरेड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ बेसिन। यानी जो मैंने बताया था आप लोग को ऊपर में, यानी जब बहुत सारे नदियों में से छोटा छोटा भाग यानी ट्रिब्यूटरीज होकर एक स्मॉलर नदी में जाकर मिल जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बेसिन के नाम से जानते हैं। इन द An area watered by a river and its tributaries is called a basin। यानी आगे बता रहा है आप लोग को, इनकी सहायक नदियों द्वारा जो एक जगह पानी मिलता है उन्हीं को हम लोग उत्तरी मैदानी भाग में जो नदी आके मिलता है उसी को हम लोग बेसिन के नाम से जानते हैं। और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द नॉर्थर्न प्लेन। ठीक, यहाँ से आप लोग का रहेगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और मस्ट वॉच लेक्चर चैप्टर 3 द नॉर्थर्न प्लेन्स। एंड कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर लिख सकते हैं। आपके प्रॉब्लम को देखकर उसका सॉल्यूशन सेंड किया जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव